प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है द पावर ऑफ वन, एक की सामर्थ, जो कि रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय और 19 पद में लिखा हुआ है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन से अनेक पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। बहुत ही सामर्थी वचन है जो पौलुस ने यहाँ पर लिखा। ये वचन मानवता के पतन और उसके उद्धार के बीच में एक पुल को दर्शाता है। ये पत्र पौलुस ने रोम के चर्च को लगभग 57 एडी के आसपास लिखा। यहाँ पर हम दो लोगों यानी आदम और यीशु मसीह की तुलना कर सकते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि आदम मानवता का पहला प्रतिनिधि था और जब उसने पाप किया तो उसने पूरी मानव जाति के लिए एक विरासत छोड़ी। बाइबल के अनुसार आदम का कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि पूरी मानव जाति का कानूनी प्रतिनिधि था। यदि हम मसीह के युग की ओर देखें तो मसीह को अंतिम आदम कहा गया। जिस प्रकार प्रथम आदम ने मानवता को मृत्यु में ढकेला, मसीह ने एक नया इतिहास शुरू किया और अनुग्रह के जीवन का नया इतिहास शुरू हुआ। आत्मिक जगत में हम किसके वंश के हैं? आदम में बहुत से लोग पापी ठहरे और ये ठहरे शब्द का अर्थ है कि हमें पापी घोषित कर दिया गया, क्योंकि हम आदम के वंशज हैं और ये हमारे कार्यों पर नहीं बल्कि हमारी जड़ यही है मसीह में। इसी तरह हम आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरे। जब हमने मसीह को ग्रहण किया, उसकी आज्ञा मानी, तो हम धर्मी ठहरे। ये हमारी मेहनत नहीं बल्कि मसीह की धार्मिकता है जो हमारे खाते में डाल दी गई है। आज्ञाकारिता और आज्ञा का उल्लंघन जो करते हैं, जैसे कि आदम का पाप केवल एक फल खाना नहीं था बल्कि परमेश्वर की संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह था। उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखा। मसीह की आज्ञाकारिता को केवल क्रूस तक सीमित नहीं थी बल्कि उसका पूरा जीवन पिता की इच्छाओं के प्रति समर्पित था। क्रूस पर मसीह की मृत आज्ञाकारिता की सबसे ऊंची पराकाष्ठा थी और जिसने आदम के विद्रोह के कर्ज को चुका दिया। एक मनुष्य, ये वाक्यांश दर्शाता है कि व्यक्ति का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है कि एक व्यक्ति ने दरवाज़ा बंद किया यानी कि आदम ने, और एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला यानी मसीही ने। पापी ठहरे यानी कि आत्मिक अर्थ यह है कि मनुष्य पाप करता है क्योंकि वह स्वभाव से पापी है। आदम के कारण हमारा जो स्वभाव है वो दूषित हो गया। और धर्मी ठहरे यानी कि यहाँ धर्मी शब्द जो है वो हेलेनिस्टिक ग्रीक डिकाइस एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ ये है कि अदालत में निर्दोष घोषित होना। ये भविष्य की आशा और वर्तमान की स्थिति दोनों को दर्शाता है। ऐतिहासिक और आत्मिक रूप से ये वचन हमें बताता है कि उद्धार करने के बारे में नहीं बल्कि जुड़ने के बारे में है। यदि हम आदम से जुड़े हैं तो हम मृत और पाप के अधीन हैं, और यदि हम विश्वास के द्वारा मसीह से जुड़ जाते हैं तो आप जीवन और धार्मिकता के वारिस बन जाते हैं। आदम ने हमें पाप और मृत्यु दिया जिसे हमने नहीं कमाया। यीशु मसीह ने हमें वह दिया जिसे हम कमा नहीं सकते हैं, जैसे धार्मिकता, उद्धार और अनंत जीवन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि उसने इस संसार में हमें और आपको उस पाप से, जो कि हमारे लिए हर चीज़ गलत होता था, उस पाप के कारण हमारे जीवन में हर वो कार्य जो हमें नहीं करना है वो सब हमारे जीवन में होता है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि उसने इस संसार में आकर उस क्रूस पर जा कर के मृत्यु को सह करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उसने हमें ये नया जीवन दे दिया ताकि हम
अब हम आदम का जीवन नहीं बल्कि मसीह का जीवन में जीते हैं। मसीह हमारा प्रभु और परमेश्वर है, वही हमारा जीवता परमेश्वर है। हमने हमने हम उसी के द्वारा जो है उद्धार को प्राप्त करते हैं और उसी के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। तभी हम मसीह हमें आशीष देंगे और हम उस पहले आदम के नहीं बल्कि हम दूसरे आदम जो यीशु मसीह है उसके उसके अनुयायी हैं, उसको अपने जीवन में देखते हैं और उसने सृष्टि से में जो है हमें रचा है। इसलिए हम सृष्टि की नहीं बल्कि सृष्टि के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह की इबादत और आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आमीन।